राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। तो भक्तजन हो, अभी आज हम हमारा दासबोध ग्रंथ जो है, प्रमाण ग्रंथ रामदास स्वामी ने जो लिखा है, तो उसका 11वां दशक जो है उसमें आज हम प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए, ये 11वां दशक है, इसे भीम दशक बताया जाता है। भीम यानी एकदम जैसे पूर्ण परिपूर्ण ऐसा उच्च ऐसा बताया जाता है ना, तो ये भीम दशक है। तो उसमें क्या आता है देखिए, इसमें पहला समास आता है सिद्धांत निरूपण। जो सिद्ध महापुरुष है ना, तो सिद्ध महापुरुषों को जब ही ये भगवत स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उन्होंने क्या किया, अपना अपना शब्द में उसका विवरण किया है, वो सिद्धांत हो गया। उसके बाद आता है चत्वार देव निरूपण। ये संपूर्ण भूतल पर वास्तविक 4 प्रकार के ही देव है। तो 4 प्रकार के देव कौन से है वो हम समझ लेंगे। इसके बाद आता है शिकवण निरूपण। देखो, एक सब मानव जात है ना, तो उन्हें कुछ ना कुछ प्रबोध करना चाहिए ना। तो कैसा प्रबोध कैसा किया जाता है, वो प्रबोध करने का तरीका कैसा होता है, क्या क्या बताया जाता है, वो शिकवण निरूपण में आता है। उसके बाद आता है विवेक निरूपण। देखो, इसके पहले भी हमने विवेक निरूपण देखा है, तो भी यहाँ भी हम विवेक देखें। विवेक यानी क्या है, हमारी बुद्धि जो है ना, तब बुद्धि का जब भी हमारा संत संग में आके सदगुरु भगवान के से जब ये होता है, मंथन होता है, तो मंथन होने के बाद जो विशेष रसायन तैयार होता है, वही विवेक है, विवेक। उसके बाद आता है राजकारण निरूपण। देखो, हमें भक्ति करनी है, तो भक्ति करनी है तो राज्य भी अपना होना चाहिए, तो इसलिए राजकारण को प्राधान्य दिया। राजकारण यानी क्या होता है, तो वही सब बातें यहां आई है राजकारण निरूपण में। इसके बाद आता है महंत लक्षण। ये आत्मज्ञानी महापुरुष होते हैं ना, जो महंत होते हैं। तो देखो, पहले तो सप्तर्षि की निर्मिति के लिए उन्हें बता दिया भगवान ने, विष्णु भगवान बताया कि ये सब मनुष्य जो है उन्हें तुम ज्ञान का प्रबोधन करो। लेकिन तो भी ये भूतल पर आत्मज्ञानी महापुरुष जो आती है, ये महंत करके जिन्हें पहचाना जाता है, तो महंत का लक्षण क्या होते हैं, ये यहां बता रही है। इसके बाद आता है चंचल नदी। वास्तविक चंचल नदी जो है ना, यही माया नदी है। इसका नाम शारदा है, सरस्वती है। ये चंचल है, चंचल है। ये चंचल नदी की निर्मिति कैसी होगी, पहले तो निश्चल निर्गुण निराकार परमात्मा है, परमेश्वर है, लेकिन उससे ही ये चंचल नदी का निर्माण हो गया है। तो ये चंचल नदी के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद आता है अंतरात्मा विवरण। जो अंतरात्मा है, सबके अंदर जो मौजूद है, उसके बारे में कुछ बातें बताइए। उसके बाद आता है उपदेश। उप मीन्स नजदीक, जो हमारे एकदम नजदीक है, उसे कहना कैसे पहचाना, वो दिखाई देना चाहिए, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, यही बता रही है। और उसके बाद आता है निष्पृह वर्तणुक। जो निष्पृह है, इसका अर्थ क्या हो गया, जिसके अंतःकरण में कौन सी भी स्पृहा नहीं है, आशा नहीं है, इच्छा नहीं है, उसका आचरण कैसा होता है, ये यहाँ निष्पृह वर्तणुक में बता रहे हैं। तो चलिए हम देखेंगे, थोड़ा चिंतन करेंगे इसके बारे में भी। तो क्या होता है, देखो, सिद्धांत निरूपण। तो ये देखो, ये सिद्धांत जो है ना, सिद्ध महापुरुष है। और सिद्ध महापुरुष क्या करते हैं, खुद उन्हें तो अनुभूति हो गई है, भगवत स्वरूप का अनुभव लिया है उन्होंने। और ये अनुभव लेने के बाद वो सर्वसामान्य लोग जो है उन्हें प्रबोधन करना शुरू करते हैं।
तो प्रबोधन करते समय उनका खुद का जो अनुभव जो है वो अनुभव बताती है कि कैसे ये भगवान को पहचानना, कैसा भगवान स्वरूप का कैसा जानना चाहिए, सब बातें ये बताती है। और खुद का अनुभव बताती है कि वास्तविक ये सब निश्चल ही था। परमेश्वर परमात्मा कैसा निश्चल है, लेकिन उसमें जो पहला चांचल्य जो निर्माण हो गया, चांचल्य कैसा निर्माण हो गया, ये काल्पनिक है, कल्पना है। वो कल्पना से चांचल्य निर्माण हो गया और उससे ये अष्टधा प्रकृति निर्माण होगी। ये अष्टधा प्रकृति निर्माण होगी। अष्टधा प्रकृति के बारे में हमने देखा है, हाँ, तो पंचमहाभूत और त्रिगुण, और ये जो है ना, यही मूल माया से उनकी निर्मित हो गई है। ये अपना अपना अनुभव बता रही है। तो अभी फिर ये बता रही है, तो ये सृष्टि जो निर्माण होगी, तो ये सृष्टि संहार जो है वो कैसा होता है, ये प्रलय होता है जब ये सृष्टि का संहार होता है। ये बातें बता रही है। और लेकिन ये महत्वपूर्ण क्या बताए, जब हम पंच प्रलय देखें ना, तो वहां वो बता रही है कि हम ये इसका क्षय करना है, हमें विलय करना है। प्रलय, प्र मीन्स विशेष प्रकार का, लय मीन्स छोड़ना है, उसका अस्तित्व जो है उसका विलय करना है। तो इसलिए प्रलय विशेष प्रकार का लय है। तो ये कैसा होता है, विवेक प्रलय। तो विवेक प्रलय में हमने क्या समझा कि वास्तविक आत्मस्वरूप परमेश्वर परमात्मा हम ही है, ये विवेक प्रलय में बताया जाता है। देखो, अनंत देह है, तो अनंत देह है, लेकिन अनंत देह में एक ही भगवान मौजूद है। तो यहां एक श्लोक बता रही है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव शोपाके च पंडितः समदर्शिना। क्या होता है, देखो, जो विद्या विनय संपन्न हो गया ना, यानी सिद्ध हो गया, तो सिद्ध क्या बताता है, देखो, उसके लिए ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल, ये सबके बारे में उसकी समदृष्टि होती है, सिद्ध महापुरुष की। तो यही सिद्ध महापुरुष बताते हैं। तो उसके लिए, और ये क्या होता है, और सब में एक ही जानने की क्षमता एक ही है, जिसे जगत ज्योति बताया जाता है। तो देखो, ये आगे बताते हैं, ये स्थूल है, सूक्ष्म है, हाँ, और अनेक प्रकार के जो सुख दुख जो है, तो उसका परीक्षा जो है ना, कौन करता है, ये अंतरात्मा, अंतर साक्षी अंतरात्मा। तो ये बता रही है कि आत्मा, अंतरात्मा, विश्वात्मा, चैतन्य, सर्वात्मा, सूक्ष्मात्मा, जीवात्मा, शिवात्मा, परमात्मा, दृष्टा, साक्षी, सत्ता, रूप, ये सब जो है ना, उसका दृष्टा और साक्षी और सत्ता रूप एक ही चिन्मय परमेश्वर परमात्मा है। बस ये बता रही है। और ये आगे बता रही है, अनेक प्रकार की उपाधि निर्माण होगी, लेकिन ये उपाधि को भूल जाओ, और एक ही जो है, जो अलक्ष्य है, वो अलक्ष्य है, उसे ही जानना चाहिए। और उसे जानने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसे जानने के लिए हमें श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और उसका निधिध्यास करना चाहिए, और उसका साक्षात्कार कर लाना चाहिए। यही ये सिद्धा महापुरुष हमें बता रही है। देखो, उसके बाद आता है चत्वार देव। ये देव कैसे है, ये देव कैसे है, ये 4 प्रकार के देव है। हाँ, तो ये 4 प्रकार के देव जो है ना, उनके बारे में भी वो समझा रहे हैं हमें। हाँ, तो ये देखो, ये सब देव जो है ना, कैसे ये 4 प्रकार के देव के, देखो, ये अष्टधा प्रकृति निर्माण होगी और अनेक प्रकार के। लेकिन और देखो, ये क्या होता है, आज हम देखते हैं ना, बाप रे, इतने देव निर्माण हो गए कि पूछो मत। और सबसे बड़ी बात ऐसी है, सच्चा देव कौन है इसका भी किसे पता नहीं चलता। हाँ, तो ये बता रही है कि सबका जो अंतरात्मा जो है, एक सकलांसा अंतरात्मा, सबका अंतरात्मा एक ही है। और विश्वीवर्ते, जो वो वही विश्वात्मा है। हाँ, और वही कौन है, दृष्टा वही है, साक्षी वही है, और ज्ञानात्मा वही है। तो अब ये 4 प्रकार के देव जो बताए हैं ना, तो उसमें क्या आता है, 4 देव कौन से देखे, एक आता है प्रतिमा देव, अनेक प्रकार के प्रतिमा आते हैं ना, तो उन्हें देव बताया जाता है। और दूसरा क्या होता है,
अनेक प्रकार के अवतार भगवान ने धारण किए है ना, तो हर एक अवतार का जो देव है वो देव हो गया दूसरा देव, अवतार महिमा। और तीसरा देव कौन है? अंतरात्मा, सबके अंतर जो अंतरात्मा करके मौजूद है वो हो गया तीसरा देव। और चौथा देव कौन है? निर्विकारी, जिसमें कौन सा भी विकार नहीं, वो सर्व जो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, ऐसा जो सर्वात्मा विश्वात्मा है वो हो गया निर्विकारी। ये चार देव, तो ये चार देव के वर्णन यहाँ आए हैं। हाँ, और क्या होता है? तो ये चार देव हो गए, हमने समझ लिए चार देव कौन से है वो। हाँ, तो अभी देखो, हर एक जैसा जैसा जिसे लगा ना वो उसी देव की पूजा करने लगा। लेकिन हमें क्या समझना चाहिए? हमें सब देव का इसलिए बताया जाता है ना, सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। आप किसी भी देव देवता को नमस्कार करो, वो एक ही केशव के जाको मिल जाता है। तो देखो, जो ये जितने देव निर्माण हो गए, हर एक को जैसा जैसा जिसे लगा ना उसने उसके हिसाब से, उसकी कल्पना से देव की निर्मित की। तो ऐसे अनंत देव निर्माण हो गए। और हर एक बाद में क्या होता है? हर एक को अपना अपना देव का अभिमान लगता है। वो बोलता है नहीं, मेरा विष्णु श्रेष्ठ है, मेरा ब्रह्म श्रेष्ठ है, मेरा शंकर श्रेष्ठ है, और सब झगड़े लेते हैं, बाढ़ तैयार होते, बाड़े तैयार होते, बाड़े तैयार, हर ने अपना अपना देव का बड़ा तैयार किया। लेकिन हमें क्या समझना चाहिए? ये अनंत देव है, वो सब देव का अंतरात्मा जो है, निर्मल निश्चलात्मा जो है, वास्तविक वही चिन्मय परमेश्वर परमात्मा, वही एक देव है। यही हमें समझना चाहिए। तो इसके आगे क्या आता है? शिकवण निरूपण। देखो, अभी हमें ज्ञान प्राप्त करना है ना, तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, हमें श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा और हिम्मत से हमें काम करना चाहिए। हाँ, और श्रद्धा हिम्मत से हमें क्या होता है? ये हमें नरदेह प्राप्त हो गया है। क्या बताया? बहुत जन्मांचा शेवट नरदेह सापडे अवचट। अनेक जन्म लेने के बाद हमें ये नरदेह प्राप्त हो गया है। तो यहां हमें क्या करना चाहिए थी? यहां हमें बहुत सोच समझ के ही चलना चाहिए। और ये सोच समझ के चलना चाहिए, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें आत्मज्ञानी महापुरुष की शरण लेनी चाहिए। और फिर आत्मज्ञानी महापुरुष है, वो अनेक प्रकार का प्रबोधन करते हैं। हाँ, वो प्रबोधन करते हैं, और प्रबोधन का माध्यम से हमें ज्ञान देते हैं, ज्ञान देते हैं। देखो, तो ये हो गया, ये प्रतिमा देव में हमने देखा ना, नाना प्रतिमा। हाँ, और अवतार महिमा, तीसरा अंतरात्मा, और चौथा निर्विकार। ये चार देव हो गए। तो अभी देखो, ये शिकवण में क्या बताते हैं? आनंद से जीवन अनुभव करना है। हाँ, तो क्या करें? तो ये भी देखो, हमें आनंद से जीवन जीना चाहिए ना, तो हमें वेद का अनुसरण करना चाहिए। तो यही बता रही है यहाँ। तो क्या होता है? देखो, यहाँ महत्वपूर्ण बात बता रही है कि आलस उदास नागवणा, आलस, हमें आलस्य नहीं रहना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। और प्रयत्न भी कैसे करने चाहिए? जैसा वेद ने बताया, हमारे सदगुरु जैसा दिग्दर्शन करते हैं, उनका दिग्दर्शन के हिसाब से हमें प्रयत्न करने चाहिए। देखो, अनेक ग्रंथ जो है ना, तो अनेक ग्रंथ का हमें पढ़ाई करनी चाहिए, अनेक ग्रंथ हमें सीखने चाहिए, अनेक ग्रंथ का हमें अनुसंधान करना चाहिए, और ये सब हमें प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। और क्या बताया जाता है? देखो, जिसका जिसका जो व्यवहार होता है, व्यापार होता है, और वो व्यापार के हिसाब से वो जैसा, देखो, बहुत तल्लख रहता है। इसलिए बताया जाता है कि जिसका जिसका जो व्यवहार होता है, व्यापार होता है, तो उसमें खबरदार रहना ही चाहिए। वह दुश्चित रहने से नहीं चलेगा, आलस करने से नहीं चलेगा। तो वहां क्या करना चाहिए? प्रयत्न पूर्वक वहां हमें कार्य करना चाहिए। तो इसलिए बताया जाता है कि हमें सावध रहना चाहिए, एकाग्र रहना चाहिए, सावध, एकाग्र, और मन ऐसा एकाग्र मन करके हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। देखो, हमारा जो व्यवसाय जो वो तो करना ही चाहिए। हाँ, और ये क्या होता है? अनेक बातें है। देखो, हमें कैसा चर्चा कैसी करनी चाहिए, सत्संग में कैसा जाना चाहिए, एक 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 बात समर्थ रामदास यहाँ बता रही है। ये देखो, हमें धर्म चर्चा करनी चाहिए, हरि कथा निरूपण करना चाहिए। और एक बात, ये जो है ना, ये सब भगवान का है, तो ऐसा निश्चय करना चाहिए।
आहे तितके देवाचे ऐसे वर्तने निश्चयाचे। जो जो कुछ है निर्माण हो गया ये भगवान का ही है। तो ये भक्ति मार्ग से हमें चलना चाहिए। तो क्या होता है देखो, हमें सारे ये देना, सत्संग हमें हमेशा करना चाहिए। तो ये सुबह से उठने के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए, एकदम सब कार्य जो है वो हर एक कार्य यहाँ बता रही है। हाँ, और प्रयत्न देखो, सबसे बड़ी बात ऐसी है कि हमें प्रयत्न करना ही चाहिए और विवेक से जीना चाहिए। विवेक यहाँ ये बता रही है देखो। हाँ, तो क्या करना चाहिए हमें, विवेक से। देखो विवेक यानी प्रयत्न पूर्वक हम सब कार्य करने चाहिए। तो देखो यहाँ बता रहे, बहुत विवेके वर्तावे ये लोको परत्र साधावे दो ही कड़िया। और ये विवेक से जीने से क्या हो जाएगा, हम ये लोग जो है, हम देह धारण करके भूतल पर आए ना, तो हमें प्रपंच भी अच्छी तरह से करना चाहिए और ये प्रपंच भी अच्छा करना चाहिए। और यही समय प्रपंच करते करते हमें परमार्थ भी करना चाहिए। तो दोनों बातें जो है कभी सफल हो जाएगी जब हम विचार करेंगे, विवेक से करेंगे। और ये हमारा नित्य नियम जो है, नित्य नियम के बारे में भी वो बहुत बताए है। हमारा आहार कैसा होना चाहिए, देखो ये बता रही है। स्नान संध्या कैसी करनी चाहिए, मुखमार्जन कैसा करना चाहिए, और फलाहार लेना चाहिए। और जो अपना अपना संसार धंधा है वो सब अच्छी तरह से करना चाहिए और धर्म चर्चा करनी चाहिए। तो ये आगे बता रही है। जैसे हम देखते हैं ना, जैसा प्रपंच में क्या होता है, प्रपंच में सुवर्ण को महत्व दिया जाता है। तो बताया जाता है ना, प्रपंच पाहिजे सुवर्ण। हमें प्रपंच में सुवर्ण की आवश्यकता है, यानी हमें अच्छा कारोबार करके सुवर्ण भी संग्रही रखना चाहिए। ये प्रपंच के लिए आवश्यक है। और परमार्थ में क्या है, पंचीकरण। हम देखा ना, पंचीकरण देखा ना, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, महाकारण देह, सब देह देखे, सब देह की 82 तत्व देखिए हमने, ये पंचीकरण हो गया। तो प्रपंच में जैसा स्वर्ण की आवश्यकता है वैसे परमार्थ में पंचीकरण की आवश्यकता है। और ये बता रही है कि महावाक्य च विवरण करता सुटे महावाक्य। 4 वेद ने 4 महावाक्य बताए कि नहीं, तत्वमसि वो परब्रह्म परमेश्वर तुम हो, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, विशेष प्रकार का ज्ञान है वही ब्रह्म है, और अहम ब्रह्मास्मि, ये 4 महावाक्य है ना। तो ये बता रहे हैं कि महावाक्य है उसका विवरण करना चाहिए। फिर ये बता रहे हैं देखो, कर्म, उपासना और ज्ञान, और ये सब जब हो जाएगा तो हमें समाधान, संतोष प्राप्त हो जाएगा। तो परमार्थाचे जे साधन तेचे ऐकित जावे, और परमार्थ का जो है हमें साधन करना चाहिए। ये हो गया शिकवण निरूपण। देखो, सुबह उठने के बाद सोने तक क्या क्या करना चाहिए, हर एक बात समझाई है। ये प्रपंच भी समझाया है और परमार्थ भी समझाया है। तो ये हरि कथा के माध्यम से, संत संग के माध्यम से, हमारे सद्गुरु की कृपा से हमें ये सब बातें करना है। इसके बाद बता रहे हैं कि विवेक निरूपण। देखो, विवेक निरूपण के बारे में हमने बहुत बार देखा है। वास्तव में विवेक और वैराग्य दोनों कैसे है। विवेक यानी आंखें, विवेक यानी आंखें, वैराग्य यानी पाव, चलना। तो हमें कैसा विवेक से चलना चाहिए। पहले देखो, गौर से देखो, उसका ज्ञान प्राप्त करो। और विवेक का अर्थ क्या हो गया, हमारी बुद्धि जो है ना, तो जब भी हम, हमारे सद्गुरु ने जो जो बोध किया है उसके ऊपर जब हमारा चिंतन होता है, मंथन होता है, और मंथन होता है तो रसायन जो तैयार होता है वही रसायन यानी विवेक है। और जिसके अंतःकरण में विवेक निर्माण हो गया वो क्या बोलता है, परब्रह्म वस्तु कोई अलग है और मैं कोई अलग हूं, ये विवेक नहीं है, मैं ही परब्रह्म हूं, ये विवेक हो गया। तो ये विवेक बता रहे हैं। तो यहां देखो, ब्रह्म मणिज निराकार, गगना सारिका विचार, विकार नहीं निर्विकार तेजी ब्रह्म। विवेक में पहला ही जो है ना वो भी बता रहे हैं कि ब्रह्म क्या है। तो ब्रह्म कैसे है, निर्विकारी है, उसमें कौन सा भी विकार नहीं है। लेकिन ये गगना सार आकाश जैसा बताया नहीं, लेकिन आकाश को ब्रह्म नहीं बता सकते। क्यों, आकाश में शून्यत्व है, सप्त गुण है, ये दोष है, इसलिए आकाश ब्रह्म नहीं हो सकता।
तो आगे बता रहे हैं। तो ब्रह्ममणि जो निश्चल, ब्रह्म कैसा है? निश्चल है। और ये अंतरात्मा जो है वो चंचल है। अंतरात्मा यानी जीवात्मा। देखो तो ब्रह्म कैसा है? ये निश्चल है, यही ब्रह्म है। और ये अंतरात्मा जो है हमारे अंदर जो मौजूद है, जीव करके जो आया है ना, वो चांचल्य है। और इसका स्वरूप कैसा है? इसका सगुण रूप है। हाँ, ब्रह्म निर्गुण निराकार है। और ये अंतरात्मा कैसा है? अंतरात्मा सगुण साकार है, देह धारण करके आए ना, इसीलिए। तो दृष्टा साक्षी, और वही दृष्टा है। ये देखो, दृष्टा और साक्षी कौन है? ये दृष्टा साक्षी जो है ये ब्रह्म है, निर्गुण निराकार वही है। हाँ, तो यहाँ ये बता रहे हैं कि कर्म मार्ग, उपासना मार्ग, ज्ञान मार्ग, सिद्धांत मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, देव चालवी, ये सब जो है उसका प्रबोधन देव ही करता है, देव ही करता है। और ये कौन है? ये सगुण साकार देव, ख्याल में रखो। निर्गुण निराकार में कौन सा कर्तृत्व आता ही नहीं है। ये जो कर्तृत्व आता है ये सगुण साकार ब्रह्म में कर्तृत्व आता है। तो देखो, याद देव या सकळांचे, ये देव जो है ना, ये सबका मूल कौन है? देव है। और देव है, उसे मूल नहीं है और डाल भी नहीं है। और परब्रह्म कैसे? परब्रह्म निर्वेग, निर्गुण निराकार, ऐसा परब्रह्म है। देखो ये विवेक में यही बातें समझा रहे हैं। हाँ, और एक बात है, देखो विवेक में हम एक समझ लेंगे। और ये देखो, जो निर्विकारी है, निर्विकारी परब्रह्म परमात्मा है, विकारी है, सगुण साकार है, माया है। तो यह बता रही है कि सकल परमार्था समूळ पंचीकरण महावाक्य केवल तेची करावे प्रांजल पुनः पुनः। देखो पुनः पुनः पुनः, यही हमें समझना चाहिए। महावाक्य का विवरण होना चाहिए और पंचीकरण का विवरण होना चाहिए। देखो पहला देह कौन सा है? ये स्थूल काया है और 8वां है मूल माया। ये पहला शरीर जो है, चतवार देह हमने देखे ना, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। ये पिंड के 4 देह है, ऐसे ब्रह्मांड के 4 देह है। तो ब्रह्मांड का विराट, हिरण्यगर्भ, अव्याकृत और मूल माया, ये अष्टदेह है। ये सबका और उसका उत्पत्ति, स्थिति, संवार, ये सब बातें यहाँ बता रही है। हाँ, और ये बता रही है, नाही न्यावे नाही नीति ऐसे हे लोक वर्तती आणि अवघेच सार म्हणती विवेकहीन। अनेक लोग क्या करते हैं? गलत रास्ते से चलते और बताते हैं कि नहीं, यही इसे ही देव बोलो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। तो जब भी हम ज्ञान दृष्टि से देखने लगते हैं तो हमें वास्तविक देव का हमें पता चलता है। अभी यहां क्या है? देखा देखो, सारगार एकच सरी परी तेथे परीक्षेस कैची उरी, या कारणे चतुरी परीक्षा करावी। देखो, जिनको वास्तव में सच्चा ज्ञान नहीं हो गया ना, वो किसे बताते हैं, अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो ये ठीक नहीं है। इसे हमें क्या करना चाहिए? विवेक करना चाहिए। और विवेक जब हम करते हैं तो विवेक, देखो यहां बताते हैं, जो विवेकी है वो क्या करते हैं? वो दिव्यान्य भक्षिति। और जो अविवेकी है, अज्ञानी है, उन्हें क्या कुछ भी ऐसा कुछ भी खाने को मिलता है ना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें विवेकी होना चाहिए, बुद्धि चातुर्य से जीना चाहिए। हमने देखे ना उत्तम गुण, तो उत्तम गुण हमारे अंदर आने चाहिए और ऐसे हमें विवेकी होना चाहिए। और विवेक यानी मुत्सद्देगिरी, धैर्य से जीना चाहिए, हमें मुत्सद्देगिरी से जीना चाहिए। और इसके आगे आता है राजकारण। राजकारण यानी क्या हो गया? मुत्सद्देगिरी। हाँ, और यहां बता रहे हैं कि राजकारण क्यों आवश्यक है। हम देह धारण करके भूतल पर आए हैं ना, तो हमें भक्ति करनी है ना। तो भक्ति करने के लिए हमें राज्य भी अपना होना चाहिए। देखो, तो आता यह समर्थ यहां बता रहे हैं, अनन्य राये समुदाव इतर जनास उपजे भाव, ऐसा है अभिप्राव उपायाचा। तो क्या करना चाहिए? अनेक लोगों को एकत्र करना चाहिए। बताया जाता है सामर्थ्य है। सामर्थ्य किसके सामर्थ्य? संगठना। हमें एकत्र आना चाहिए। और अनेक बातें जो है, जब हमें यह आक्रांता आती है ना, तो जब ये आक्रांता आती है तो आक्रांता का परिजमार्जन करने के लिए हमें संगठना चाहिए। तो यही बता रहे हैं। तो महत्व क्या है?
तो जो समुदाय है, संपूर्ण समाज जो है, ये सब देखो, समर्थ रामदास ने खुद 12 साल भारत भ्रमण किया। जब भी उसने भारत सब समाज कैसा है वो देखा, उसे लगा नहीं, संगठन की आवश्यकता है, और संगठन निर्माण करने के लिए हमें हरि कथा का निरूपण करना चाहिए। हरि कथा के माध्यम से हमें संगठना भी खड़ी करनी चाहिए, सब लोगों को इकट्ठा करना चाहिए, और सबको सब बातें जो है, मुत्सद्देगिरी कैसी होनी चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, हमारा राष्ट्र और हमारी वैदिक परंपरा, उसका संरक्षण के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सब बातें हमें समझनी चाहिए। और अनेक जो लोग हैं, अनेक लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। देखो, जब ये ऐसी संगठन निर्माण होती है ना, देखो अभी हम रामदास स्वामी का दासबोध ग्रंथ देख रहे हैं, तो जब ही शिवाजी महाराज, पहले देखो शाहजी महाराज ने तो पहले शिवाजी महाराज को ये दिया, संदेश दिया, नहीं तुम्हें तुम्हें खुद का राज्य निर्माण करना चाहिए। और उसी समय जिजामाता और शिवाजी महाराज दोनों ने शाहजी राजे के आदेशानुसार ये कार्य शुरू किया है। और उसी समय समर्थ रामदास भी सदगुरु करके शिवबा को मिल गए हैं, और उन्होंने सब जितना अपना मराठा तितु का मेळावा जितना ये संग्रह किया है, लोक संग्रह किया है, और सबको ये प्रबोधन किया, और प्रबोधन करके देखो अनेक मंदिर निर्माण किए, मारुति राय के अनेक मंदिर निर्माण किए, अनेक मठ निर्माण किए। क्यों? ये मठ मंदिर के माध्यम से उसने लोगों को प्रबोधन करना शुरू किया, प्रबोधन करना, यही राजकारण है। तो राजकारण क्यों, हमें भक्ति करनी होगी तो पहले तो हरिकथा निरूपण, पहले हरिकथा आनी चाहिए, और दूसरे राजकारण, तीसरे सावधपन, सर्व विषय, सब बारे में हमें सावध रहना चाहिए, दक्ष रहना चाहिए। कहां भी किसी को भी अंदर आने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमारा राज्य होना चाहिए। तो आक्रांता जो आएंगे ना, वहां से दूर से हो जाने चाहिए, उनके अंदर डर निर्माण होना चाहिए, भीति निर्माण होनी चाहिए। कैसे हो जाएगी? जब हम कुशल रहेंगे, हम स्ट्रांग रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तो ही ना। तो ये शक्ति हमें संपादन करनी चाहिए। कैसी करनी चाहिए? तो हमें संगठना निर्माण करनी चाहिए। और ये राजकारण जो है, और ये राजकारण की अनेक बातें समझाइए। देखो, दूसरे को कैसा अपने में लेने का तो सबको लगना चाहिए। जब भी जो राजा होता है ना, राजा का आचरण ऐसा होना चाहिए कि सब प्रजा को लगना चाहिए, नहीं ये हमारा तारणहार है, हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। तो शिवाजी महाराज ने खुद, देखो, खुद वो तलवार चलाते थे और खुद आगे रहते थे, हमेशा युद्ध में खुद आगे रहते थे इसका। और उनके सब जो साथी थे, दोस्त थे, इसलिए उन्हें मानते थे। जब शिवाजी महाराज रहेगा तो हमें किसी भी बात के डर नहीं है, ऐसा राजकारण होना चाहिए। तो और दूसरे यहाँ बता रहे हैं कि जब मामूली बातें बता रहे हैं, वो समझा रहे हैं, तो ये होता है। देखो, दुःख दुसऱ्याचे जाणावे, ऐकून तरी वाटून घ्यावे। हाँ, ये क्या होता है? जो राजा होता है ना, जो संगठक होता है ना, वो दूसरे का, हर एक दूसरे का जो दुख है समझ लेता है, और दूसरे का दुख समझ लेके उन्हें सुखी कैसा करना, ये सब बातें करता रहता है। उसलिए सब लोग उसे मानने लगते हैं। और अनेक प्रकार की बातें यहाँ समझाई है, कैसा है तो जो सब लोग हैं, सबको एकत्र कैसा करना चाहिए, अपने अनुकूल कैसा करना चाहिए, अपना जो विचार दो लोगों को कैसे समझानी चाहिए। हाँ, और अपनी बाजू जो है वो किसी तरह से उसका ये करना, प्रबोधन करना चाहिए, समझाना चाहिए। ये सब बातें जो है राजकारण में आती है। और यहाँ महत्वपूर्ण बात ऐसी होती है, जो हम करते हैं वो न्याय से ही होना चाहिए, कहाँ भी अन्याय होता नहीं। और महत्वपूर्ण बात ऐसी है, इसके लिए सुचित अस्ता अंतःकरण राजकारण जाने। हमारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, तो ही हम राजकारण समझ सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, महत्वपूर्ण बात है। तो जो अनेक बातें समझनी चाहिए, लोगों का दिल समझना चाहिए, उनके सुख दुख क्या है समझने के है, उसके दुख दूर करने चाहिए। और हमारा जो विचार है, राष्ट्र धर्म है,
वैदिक परंपरा है, उसके बारे में उन्हें ज्ञान देना चाहिए, समझाना चाहिए। और इसीलिए देखो, हम बता रहे हैं, अभी गणेश चतुर्थी, गणेश तो गणेश का आगमन तो हमेशा आता था, हर साल तो हम लाते थे। लेकिन लोकमान्य तिलक ने क्या किया, सार्वजनिक गणेशोत्सव शुरू किया। क्यों? वही बहाने सब लोग इकट्ठा आते थे, तो इकट्ठा आते थे तो उन्हें हमारा राष्ट्र के बारे में जो विचार है वो समझाते थे। राष्ट्र, ये गुलामगिरी से हमें छूटना है, या आक्रांता का परिमार्जन करना है, तो कैसे करना चाहिए, ये सब बातें समझाने के लिए व्यासपीठ चाहिए। तो व्यासपीठ चाहिए, इसलिए सार्वजनिक गणपति यही एक व्यासपीठ निर्माण हो गया। तो ऐसी अनेक बातें यहाँ राजकारण में समझाए। इसके बाद आता है महंत लक्षण, जो कि हम अनेक देखते हैं ना महंत। तो देखो, हाँ, तो ये महंत जो होते हैं ना, महंत देखो, अभी क्या होता है, ऐसे तो शुरू में अपना ब्रह्मदेव ने क्या किया, सप्तर्षि की निर्मिति की, और सप्तर्षि को क्या बताया कि अभी ये जो ज्ञान जो है, वेद का ज्ञान है, वो सबको तुम प्रसार करो, वे ज्ञान का प्रसार करो, सब ज्ञान का प्रबोधन करो, तुम भूतल पर जाओ। वो प्रजापति को वही बता दिया, और ये ज्ञान है सब लोगों को दे दो। और यही ज्ञान आगे चल के संत महानुभाव देने लगे, ऋषि हो गए, मुनि हो गए, और ये कलियुग में संत महानुभाव यही ज्ञान का प्रबोधन करने लगे। अपने निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ता, तुकाराम महाराज, समर्थना, ये सब ज्ञानी जो है ना, ये सब ज्ञानी ज्ञान का प्रबोधन सब लोगों को करते थे, सब लोगों को करते। क्यों? ये ज्ञान प्राप्त होने से तुम निर्भय और निश्चिंत हो सकते हैं ना। तो देखो, ये महंत के बारे में बताया जाता है। तो महंत जो है, महंत कैसे होते हैं? देखो, अभी महंत के बारे में बताना होगा ना, तो मैं मेरे गुरु काड़सिद्धेश्वर महाराज, उनको मैं सामने रखता हूँ। उन्होंने क्या कार्य कैसा किया, देखो। जब ये बंबई में आए, छोटे पहले तो उसने 10 बाय 10 के रूम में ही प्रबोधन शुरू किया। आस्ते आस्ते अधिक लोग आने चला गए। वो हर एक के घर में जाते थे, गांव में जाते थे, और गांव में जाके अपना ज्ञान का प्रबोधन करते थे। तो ये ऐसा ही होता है। तो महंत जो होते हैं ना, तो महंत खुद तो ज्ञानी होते हैं, आत्मज्ञानी महापुरुष है। उन्हें किसी भी बात की चिंता नहीं, किसी बात की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान का ज्ञान है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए, इसलिए महंत कार्य करते हैं। और ये महंत कैसे होते हैं, देखो, ये क्या बताया जाता है कि हरिकथा निरूपण नेमस्तपणे राजकारण वर्तावायचे लक्षण तेही असावे। ये हरिकथा निरूपण करते हैं, हरिकथा के माध्यम से लोगों को ज्ञान देते हैं। देखो, प्रहलाद की कथा देखो, अभिमन्यु की कथा देखो, महाभारत युद्ध का अभिमन्यु, प्रहलाद जिसने तपश्चर्या की, और फिर ध्रुवबाल देखो, ये दिखाई देता है ना, तपश्चर्या करके भगवान को जिसने अढ़ड़प्रत प्राप्त किया। तो ये सब कथा जो है, ये कथा के माध्यम से ज्ञान का प्रबोधन किया जाता है। अब ये जब भी ज्ञान का प्रबोधन किया जाता है तो हर एक को लगता है, अरे वो देखे, उन्होंने ज्ञान जब भी प्राप्त किया तो भगवान ने उन्हें अढ़ड़पद दे दिया, तो हम क्यों नहीं ज्ञान प्राप्त करें? हमारा अधिकार है, हम भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ना। हाँ, तो अभी विश्वबा खेचर देखो, हमारे जैसा ही सामान्य आदमी था ना, लेकिन वो आत्मज्ञानी महापुरुष हो गया ना। कैसा हो गया? तो ये सब कथा जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर जिज्ञासा निर्माण होते, विश्वास निर्माण होता है, और ये विश्वास निर्माण होने से हमें लगता है नहीं, ये ज्ञान हम जरूर प्राप्त कर सकते हैं, और वास्तविक भगवान यानी हमारी माता पिता, उनकी गोद में बैठने का अधिकार हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा हमें विश्वास निर्माण होता है। तो ये हो गया, तो ऐसे हमारी वर्तणूक हो जाती है। और एक बात ऐसी होती है, हम देखो, हम पहले से हमारा गंतव्य स्थान निश्चित करते हैं, हमें कहाँ जाना है, क्या करना चाहिए, और उसके लिए हमारे पास साधन क्या होनी चाहिए। तो हमारी बुद्धिमत्ता, हमारा संत संग, हमारे गुरुजी ने जो हमें बोध किया है, वैसा ही हम आचरण करने लगता है, वह रास्ते से हम चलने लगते हैं। देखो, और ये बताया है, ऐसा जाने जो समस्त तोची महंत बुद्धिमंत। जब ये दीर्घ सूचना आगे क्या होने है उसके पहले ही पता चलता है। ये सब बातें जो समझ लेता है उसे ही महंत बताया जाता है। वो सब एक एकांत में रहने देखे, एकांत में रह के सब
सब बातें करनी चाहिए। हाँ, तो ये सब बातें जो है ज्ञान का प्रबोधन है वो करना ही चाहिए। और ये क्या करता है, आधी सीखो ना, जो सीखे वो पहले सीखता है। ये महंत जो है ना, उन्होंने खुद ने उसको प्रज्ञान प्राप्त किया है और खुद निर्भय निशंक हो गया है और अभी वो ज्ञान का प्रबोधन करता है। तो यही बात महत्वपूर्ण है। और जो गुंतले आलोका स उगवी विवेक बड़े, जो छूट गया है ना, कुछ ट्रैप में अटक गए हैं ना, कुछ दुखी कष्टी हो गए है ना, उन्हें विवेक से मुक्त करता है, विवेक से मुक्त करता है। और फिर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सब बातें उन्हें समझाता है। और व्यवहार में जो कुछ बातें हैं, देखो अक्षर सुंदर, बोलने सुंदर, वाचने सुंदर। जो देखो हम जब लिखते हैं ना, हमारा अक्षर जो है ना बहुत अच्छा होना चाहिए, ये मामूली बात है, लेकिन व्यवहार में आवश्यक है ना। हम जो लिखते हैं, ग्रंथ लिखना होगा तो अक्षर कैसा होना चाहिए। तो ये अक्षर अच्छा होने के लिए हम ही प्रयास करने लगते हैं ना। एक एक अक्षर हम एक बार ने 1000 बार फिर घुटते हैं, फिर घुमाते हैं, तो ये अक्षर सुंदर आता है ना। इसका क्या गया, उससे हमारा परिश्रम है, हमारा प्रयत्न है। तो हमारे प्रयत्न के कारण ही हम ये बातें सब कर सकते हैं ना। और ये जो महंत जो कैसा होता है, देखो वो सब जगह रहता है, हाँ, लेकिन कहाँ रखता है क्या किसी को पता भी नहीं चलता। देखो अभी हमारे एक महंत से मुलाकात होगी, यहाँ ये बता रहे, राखो जाने नीति न्याय, न करी न करवे अन्याय। देखो ये बहुत न्याय से रहते, नीति न्याय इससे रहते, किसी के साथ कभी अन्याय बर्ताव नहीं करते। और ये ऐसे जो महंत पुरुष है वो अनेक लोगों का आधार बन जाते हैं। समर्थ रामदास देखो, हमारे काड़े सिद्धेश्वर महाराज देखो, और ये बहुता का आधार बन जाता है। और दास मणे रघुनाथ, और रघुनाथ का गुण राम प्रभु कैसे जिए। देखो राम प्रभु जब भी वनवास में चले गए, उन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने पहले ये अपने हनुमान देखो, हाँ, सुग्रीव, तो सुग्रीव यानी सब मारुत, ये है ना वानर सेना जो है, वानर सेना, तो सब वानर का जो आधिपत्य है, तो वानरों को अपने ग्रुप में लिया, समझा ना, सब वानरों को। और ऐसा विश्वास दिलाया उन्हें, सुग्रीव को जब ये बताया कि अरे राजा सुग्रीव, तो सुग्रीव को राज्य दे दिया। हाँ, तो यानी क्या किया, सुग्रीव को अपने बाजू में ले लिया और पूरी वानर राज्य जो है राम प्रभु के अनुग्रहित हो गए, राम प्रभु पर प्रेम करने लगे। तो ये तो हो गया, राम प्रभु ने ये पहले महंत कैसे होते हैं देखो, पहले उन्होंने पूरा वानर सेना जो है असुरों का संहार किया, दंडकारण्य में असुरों का संहार किया, ताटिका और ये सुबाहु ये सब संहार किया। उनका संहार करने के बाद सब ऋषि संस्था उनके बाजू में आ गई, सब ऋषि संस्था को लगा कि हमारे तारणहार आ गए। तो ऐसा हो गया, बाद में सब सुग्रीव को अन्याय से मुक्त करके सुग्रीव को राज्य दिया। तो पूरी वानर सेना जो है वो राम प्रभु के बाजू में आ गई, वानर राज्य राम प्रभु के बाजू आगे चल के जब रावण युद्ध हो गया, तो विभीषण जब उन्हें मिलने के लिए आ गए, पहले उन्होंने बता दिया राजा विभीषण, और विभीषण का राज्याभिषेक किया पहले। देखो युद्ध शुरू होने के पहले राज्याभिषेक किया है। और इससे क्या हो गया, ये असुर सेना जो है जब रावण का पराभव हो गया, विभीषण को राजा बनाया। तो क्या हो गया, राम प्रभु ने यह वानर सेना अपने बाजू में कर ली, और वहां असुर जो थे विभीषण को राजा बनाने के बाद असुर सेना भी राम प्रभु के नजदीक आ गए। यही महंत का लक्षण होता है। देखो तो ऐसे महंत जब भी मिलते हैं ना, ये कार्य करता है महंत का। तो यह हमने महंत लक्षण देखा। महंत कैसे होते हैं, देखो उन्हें खुद नहीं चाहिए। राम प्रभु ने वो राज्य अपने लिए नहीं लिया, किक्षिजा का राज्य खुद नहीं लिया, हाँ, लंका का राज्य खुद नहीं लिया, दे दिया। ऐसे महंत होते हैं। और इसके बाद आता है चंचल नदी निरूपण। देखो वास्तव में ये चंचल नदी क्या है, ये चंचल नदी, ये देखो ये चंचल नदी जो है ना, चंचल नदी पर मन का आधिपत्य होता है। ये चंचल नदी यानी माया। हाँ, वास्तव में ये क्या होता है, देखो ज्ञानमय सद्विद्या, यही गुप्त गंगा है। गुप्त गंगा है, माया कैसे, माया एक गुप्त गंगा है।
ये गुप्त गंगा, इसका अर्थ क्या हो गया? ज्ञानमय सद्विद्या, यही गुप्त गंगा है। ये माया है ना, माया गुप्त गंगा है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? और ये गुप्त गंगा जो है ना, माया है ना, माया किसके ऊपर है? माया पर मन का अधिकार होता है, आधिपत्य होता है। तो ये ज्ञान गंगा गुप्त है और सबका अधिष्ठान हाँ क्या होता है? देखो, ज्ञान गंगा गुप्त है। और ये देखो, एक एक बात मैं समझाना चाहता हूं। ये अनंत, देखो अनंत गहने है ना, ये अनंत गहने हैं, लेकिन सब गहने का अधिष्ठान सुवर्ण है। तो ऐसी ये माया जो है ना, माया यानी गंगा ही है। ये चंचल नदी जो है, माया नदी जो है, ये माया नदी कैसे नीचे जाती है? नीचे की ओर जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें माया का विरोध में ऊपर जाना चाहिए। और जब भी हम माया का, देखो माया का विरोध में ऊपर जाना, इसका अर्थ क्या हो गया? विवेक से पहले सब बातें समझा लेना। ये माया कैसी है? तो ये माया का निर्माण कहाँ हो गया? चंचल गंगा, चंचल नदी गुप्त गंगा, स्मरणे पावन करी जगह। ये चंचल नदी जो है, यही गुप्त गंगा है, यही माया नदी है। लेकिन जब भी उसका हम स्मरण करते हैं तो क्या करते हैं? सबको पावन कर जाते हैं। क्यों? हाँ, तो इसका अर्थ आ गया ये केवल अचंचली निर्माण होगी। ये माया नदी जो है, उसका निर्माण कहाँ हो गया? अचंचली। अचंचली यानी परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर निर्गुण निराकार है, अचंचल है, उसमें कौन सा भी चंचल्य नहीं। तो उसमें जो स्फुरण निर्माण हो गया वायु स्वरूप, ये देखो, ये माया ही है, ये भ्रम ही है। वास्तव में कुछ है ही नहीं, लेकिन ये भ्रम है। तो ये निर्माण हो गई वहां, और ये अधोमुखे बड़े चाली नीचे की ओर जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं। और ये बहती है, लेकिन किसी भी उसका पता नहीं चलता। अखंड वाहे परी देखिली नहीं चो कोणी। ये बहती है, लेकिन वो किसको भी दिखाई नहीं देती। देखो उसमें जब भी, जैसे हम बताते हैं ना, जैसे नदी बहती है ना नीचे की ओर, तो उसमें पानी के कैसे लहरें लहराती है। देखो, कभी नीचे में बीच में पत्थर आया, पेड़ आया, तो कैसे उसके साथ उसका ये होता है, हाँ, लाटे लहरें उछलती है, उचंबलती है। तो ये सब बातें इसमें बताई है। तो ये माया नदी का जो वर्णन किया है, उसे गंगा, ये नदी की उपमा दी है। और इसमें क्या होता है? देखो, उसमें एक बड़ा चीनी वड़ले, अभी बहुत लोग उसमें बहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तैराक होते हैं, वो तैर के जहां से माया नदी का निर्माण हो गया वहां तक पहुंचते हैं। यही ज्ञानी महापुरुष। ये माया तो चल रही है, हम देख रहे हैं, सब संपूर्ण विश्व माइक है। यह सब पेड़ पौधे, ये सब जितना दिखाई देता है, त्रिगुण और पंचमहाभूत, इनसे अष्टधा प्रकृति निर्माण हो गया। उसमें से संपूर्ण साकार दृश्य जो है माया ही है। लेकिन जो ज्ञानी महापुरुष है क्या करता है? वो माया का विरोध, ऊपर चलता जाता है, नीचे नहीं जाता। माया के साथ नीचे नहीं बहता, ऊपर जाता है, तर के ऊपर जाता है। और जब भी वो पहुंचता है ऊपर, और ऊपर जाने के बाद वो देखता है नीचे, अरे कहाँ माया है ही नहीं ना, वास्तविक वो नहीं ही थी। हम के सिर्फ हमारे भ्रामक कल्पना से, कल्पना मात्र उसका निर्माण हो गया है। तो यहाँ अनेक बात बता रही है। तो ये माया नदी कैसी होती है? देखो, वो ये बता रही है, महानदी परी अंतराली प्रत्यक्ष वाह्य सर्वकाळी बहती रहते। हाँ, तो यहाँ क्या होते हैं? ब्रह्मादिकांची भुवने, ब्रह्मांड देवतांची स्थाने। यहाँ देखो, अनेक देव देवता है, ब्रह्मांड देवता है, हाँ, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी भवने है, कैलाश अमरावती इंद्र के सब है वहां। और ये एकदम चंचल है, लेकिन त्या जळायसे नाही निर्मळ, त्या जळायसी नहीं चंचल, आपो नारायण केवल बोलीजे, ऐसी ही माया है। तो ये देखो, विद्या माया और अविद्या माया। तो विद्या माया का हिसाब से जब हम ऊपर चलते चलते जाते हैं, ये यहाँ बता रही है, विषामध्ये विषचे होते, अमृतामध्ये मिळून जाते, सुगंधी सुगंध ते दुर्गंध। ये माया का रूप है। माया कैसी है? जिसमें जाती है वैसा रूप धारण करती है। विष में जाती है, विष बनती है, अमृत में जाती है, अमृत है। लेकिन ये कौन है? माया है। ये माया के अनंत रूप है। हम देखते हैं ना, संपूर्ण दृश्य विश्व देखते हैं ना, उसके बारे में सब बातें
ये चंचल नदी के रूपक से रामदास स्वामी यह बता रहे हैं। हाँ, और ये बताते हैं की उगमा पलीकडे गेले ते तेथे परतो न पाहिले, तब ते पाणीचं आटले काहीच नाही। और जब भी जहां से निर्माण होगी उसका जो उगम स्थान है वहां जब हम पहुंचते हैं तो पता चलता है अरे माया नदी है ही नहीं है। तो देखो ये सब बातें आप समझाई। और एक बात है, देखो महंता का हम लक्षण देख रहे थे ना, तो महंत लक्षण में देखो शिवाजी महाराज अधिक क्या किया, रामदास स्वामी ने क्या किया, शिवाजी महाराज का ममत्व दूर करने के लिए जब भी शिवाजी महाराज ने उसे राज्य दे दिया, समर्थ रामदास ने बताया कि देखो ये राज्य मैंने लिया, लेकिन ये राज्य मैं तुम्हें देता हूं और तुम विश्वस्त करके उसका संरक्षण करने का, प्रतिपालन करने का, उसका सब कारभार देखने का, उसका ममत्व निकाल लिया। हाँ, और उस देखो, और फिर ये शिव जो है ना, शिव यानी बाउंड्री। हाँ, तो जब भी हम शिव बोला क्रॉस करके जाते हैं, बाउंड्री क्रॉस करते हैं, तो क्या पता चलता है सब शक्ति ही है ना। हाँ? और एक समय की बात मैं बताता हूं, ये महंत कैसे होते हैं। महाराज को, हमारे गुरु महाराज को एक समय पूछा एक ने, महाराज आपका सबसे प्रिय शिष्य कौन है? महाराज ने बता दिया कोई नहीं। क्यों? भगवत गीता में भगवान क्या बताए, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब भूत मात्र को समान हूं, मुझे कोई प्रिय नहीं और कोई अप्रिय नहीं, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है उसमें मैं हूं और मुझ में वह है। यही महंत होती है। हो गया। और देखो इसका अर्थ क्या हो गया, उनका प्रेम होता है। देखो महंत का हर एक के ऊपर प्रेम होता है, लेकिन ममत्व नहीं होता। जब भी वो बोलेगा ना ये मुझे प्रिय है, तो ममत्व आ गया। हाँ, बराबर है ना। हम बताते हैं ये इतने 10 आदमी है, 10 में से ये मुझे प्रिय है, तो जिसके प्रिय बताया उसके बारे में प्रेम निर्माण हो गया, ममत्व निर्माण हो गया। देखो, तो ममत्व नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। लेकिन ये सब 10 के 10 हैं, उसके उनके बारे में मेरे अंतःकरण में प्रेम है, यही बात है। तो हमें प्रेम और ममत्व ये बात समझनी चाहिए ना। और भगवान बताते हैं ना, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, ये सब जो है सबके हृदय में मैं ही मौजूद हूं, यही बात होगी। तो यह हमने क्या देखा, यहां हमने देखो ये चंचल नदी का रूप भी हमने देखा, वास्तविक यही माया नदी है। और माया नदी का जो स्वरूप है हमें देखना चाहिए और समझना चाहिए। और वास्तव में ये वृत्ती शून्य योगेश्वर, याचा पहावा विचार, दास म्हणे वारंवार किती सांगू। देखो वृत्ति ही नहीं है, वृत्ति शून्य। जो वास्तविक जो योगेश्वर होते हैं वह वृत्ति शून्य होते हैं, उनमें कौन सी भी वृत्ति नहीं है। वृत्ति का भाग क्या है, वृत्ति अंतःकरण की वृत्ति हो गई है, तो उनमें वृत्ति ही नहीं है, निर्गुण निराकार है। देखो उसमें उसके बाद आता है अंतरात्मा विवरण। देखो क्या होता है, जो देखो ये सभी कार्य जो है ना किसके कारण होते हैं, अंतरात्मा के कारण होते। तो ये अंतरात्मा विवरण ये कर रही है। और ये अंतरात्मा जो है उसके बारे में वो समझा रही है। ये अंतरात्मा सबके अंदर वही मौजूद है। और अंतर बोलेगा तो खूब दूर 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 दूर, तो क्या है, वहां भी आत्मा ही है। इसका अर्थ क्या है, हमारे अंदर भी आत्मा है और वो दूर भी आत्मा है। इसका अर्थ क्या है, संपूर्ण विश्व है, ये हरेक जगह। महाराज बताते हैं ना, चिंटी के पांव में भी भगवान है, परमेश्वर परमात्मा है। तो यही बताते हैं, अवघे त्रैलोक्य विवरावे तेव्हा वर्म पडेल ठावे, अवचटे घबाड शिणावे न लगेच काही। देखो ये संपूर्ण दृश्य जो है ना, सृष्टि जो है ना, जब भी हम उसका सार देखते हैं तो पता चलता है कि वास्तविक इसका रहस्य क्या है। हमने गहने देखे, लेकिन गहने का सार क्या है, सुवर्ण। तो ऐसा ही जो अंतरात्मा है ये क्या करता है, एक ही है, लेकिन अनंत घट है, अनंत घट। तो एकलाच सगळा घटी करी भिन्न भिन्न राहटी। हर एक घट में वह अलग अलग तरह से बर्ताव करता है। ये 84 लक्ष योनि जो है ना, सब घट है।
और हर एक घट में ये अंतरात्मा ही मौजूद है। वो हर एक घट में जैसा जैसा है वैसा वैसा कार्य करता है। तो और ये बता रही है, देखो ये अंतरात्मा जो है ना, ये कैसा है। हाँ देखो, हम जैसे देखेगा वैसा, जो देखने वाला जो है ना, वो जैसा देखेगा वैसे ही दिखाई देगा। जो जो को नहीं, वो वृत्ति बड़ा 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 के विस्तीर्ण करेगा उतना बड़ा दिखाई देगा, कोई छोटा करेगा तो वैसा देगा। तो हरेक की जैसी जैसी क्षमता है वैसा वैसा वो दिखाई देगा। हाँ, और ये आगे बता रही है, विभक्तपणे नसावे तरी स भक्त मना। हमें भक्त होना है ना, तो क्या करना चाहिए, विभक्त नहीं है, यानी भगवान कोई अलग और मैं कोई अलग ऐसा नहीं। वास्तविक भगवान में मेरा ही स्वरूप है, वास्तविक मैं ही भगवान का स्वरूप है। इसलिए हम बताते हैं ना, अंतः ज्योति बहिज्योति प्रत्यक ज्योति परात् परा, ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्म ज्योति शिवोस्म्य हम। वास्तविक यही अंतरात्मा है। तो ये अंतरात्मा जो है हर एक में वही मौजूद है। ये ब्रह्मांड में जितने हैं, भूगर्भ में जो जो है, तो यहाँ ये एक बात बता रहे हैं, तत्वे तत्व जेव्हा उडे तेव्हा देह बुद्धि झडे, निर्मल निश्चल चौकडे निरंजन। देखो, हम ये 4 देह के तत्व समझ ले, 22 तत्व समझ ले, सब ले, अब ये सब तत्व निकल गए, तत्व नहीं, और तत्व निकल गए तो देह बुद्धि छूट गई। हमें पता चला मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर में रहने वाला चैतन्य रूप आत्मा, यही वास्तविक हमारी वास्तविक पहचान है। हमें पता चला तो हो गया काम। हाँ, तो यह बता रही है। तो अभी क्या हो गया, देह बुद्धि निकल गई, आत्म बुद्धि का निश्चय हो गया। तो इसलिए रामदास स्वामी बता रहे, भल्याने समर्थ विवेक धरावा, दुस्तर संसार तरावा, अवघा वंश के उद्धरावा, हरि भक्ति करुणी। इसलिए जो भला है, ज्ञानी है, सुज्ञ है, विवेकी है, उसने क्या करा, उसने विवेक कदी करा। और दुस्तर संसार दुस्तर है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से परमार्थ और प्रपंच करने आवश्यक है। और जो अपना पूरा वंश जो है उसका उद्धार करना चाहिए, और इसके लिए हरि भक्ति आवश्यक है। चलो, उसके आगे आता है उपदेश निरूपण। उपदेश अर्थ क्या हो गया, उप और दिश। उप मीन्स हमारे नजदीक, हमारे नजदीक जो है उसे कैसा देखना, ये जो बोध किया जाता है, यही उपदेश है। तो ये उपदेश में क्या बताया है, ये अनंत देव जो है ना, अब ये देखो, देहपुर है, शरीर है, उसमें रहने वाला विषय वही पुरुष है। तो ये बता रहे हैं, पर वो परमात्मा परमेश्वर है, उसका पहचान होना चाहिए। तैसा परमात्मा परमेश्वर बरा ओळखावा पाहून विचार तरीच पाविजे पार भ्रमसा। ये सब भ्रम है, भ्रम निकल जाएगा। कैसा, जब हम वास्तविक भगवान को समझ लेंगे तो अंतःकरण ये विष्णु का स्वभाव है। हाँ, और ये विष्णु सब जगदंतरी हर एक जगह मौजूद है। तो और यह होता है, उपजे वाढ़े मरे मारी, और ये कहते हैं ये निर्माण होता है, उत्पत्ति स्थिति संहार, ये तो चलता रहता है। तो ये सब बातें हैं, तो हमें ये समझनी चाहिए। अभी ये देखो, त्रैलोक का वर्तवितो एक म्हणनी त्रैलोक्य नायक, ऐसा प्रयत्नाचा विवेक। हमें प्रयत्न करना चाहिए, ये त्रैलोक्य नायक कौन है वो भी समझाना चाहिए। तो ऐसा देखो, ऐसा अंतरात्मा बोलेला, परी तो ही तत्वामध्ये आला। ये अंतरात्मा है, लेकिन वही तत्व रूप ही है। हाँ, तो इसलिए महावाक्य का जो है आधार हमने लिया, महावाक्य हमें समझ लिए। हाँ, अभी यहाँ उत्पत्ति स्थिति संहार ये सब होता जाता है, लेकिन यहाँ हमें ज्ञान से देखना चाहिए, और ये ज्ञान का विज्ञान होना चाहिए। विज्ञान यानी ज्ञानोत्तर भक्ति। हमें पता चला परमेश्वर परमात्मा कौन है, और अभी हमारी जो भक्ति होगी वो ज्ञानोत्तर भक्ति, वही विज्ञान है। तो यहाँ बताते हैं, तो यहाँ क्या होता है यही पता चलाना हमें। तो यहाँ उपदेश हमारे बस नजदीक जो है उसे देखने के लिए जो जो कुछ करना चाहिए, यही बात है। तो हमें परमेश्वर परमात्मा समझने के लिए महावाक्य का विवरण बारंबार करना चाहिए, समझना चाहिए, संत संग में आना चाहिए। देखिए आगे बता रहे हैं क्या, निष्पृह वर्तनु। देखो अभी क्या होता है, निष्पृह। निष्पृह इसका अर्थ हो गया
कि जिसके दिल में कौन सी भी स्फुरा नहीं, इच्छा नहीं, आकांक्षा नहीं, आशा नहीं है, निष्पृह, जैसा है वैसा। तो वह कैसा होता है? हाँ, तो वही अंतरात्मा महंत। हाँ, और वो जो महंत है वही अंतरात्मा है। हाँ, और वो सब जगह देखता है, सब जगह देखता है। हाँ, तो ये क्या होता है? हाँ, तो ये महंत की लक्षण यहाँ बता रहे नहीं है। उसने देखो कौन सी भी आशा आकांक्षा रखनी ही नहीं है, जैसा है वैसा, जैसा भगवान रखेगा वैसा रहने का। तो ये देखो, ऐसे अंतर सापड़े ना, शरीर ठाई पड़े ना, क्षणे का विषम बना। लेकिन निष्प्रह जो है उसका कथा कीर्तन और भगवान नाम स्मरण ये चालू रहना ही चाहिए। हाँ, और देखो ये अखंड एकांति रहते हैं, देखो, और ये उनका अभ्यास चालू रहता है। अखंड कामाची लगभग अभी मैंने बताया ना कि, और वो जो है ना वो प्रचितीचे बोलणे आधी केले मग सांगितले। और महंते महंत करावे। ये महंत क्या करता है? एक समय एक ने पूछा मुझे, क्या तुम शिष्य कितने किए? तो उसने क्या बताया? शिष्य नहीं, शिष्य मत करो, गुरु ही करो। क्या बताया? किसे शिष्य मत बनाओ, गुरु ही बनाओ। क्यों? महंते महंत करावे। महंत जो है ना उसने उसके जैसे ही महंत निर्माण करने चाहिए। हाँ, इसलिए गुरु क्या करता है? गुरु ही तैयार करता है। सुवर्ण और परिस की हम जब भी उपमा देते हैं ना, तो सदगुरु क्या करते हैं? वो परिस को परिस ही बनाते हैं। ऐसे गुरु होते हैं। तो इसलिए मानते महंत करावे, युक्ति बुद्धि ने भरावे, और जानते करुणे विखरावे। सब जगह दे दो, भर पसरो। तो राज जिसे हम बोलते हैं ना, लोक संग्रह बताया जाता है ना, अभेद भक्ति वैराग्य जाण, स्वयं आचरणी आपण, देखेला आवे इतरे जन, या नाव लोक संग्रह। देखो, अभेद भक्ति भगवान के बारे में, अगर अभेद भक्ति, वैराग्य, कौन सी भी आशा अपेक्षा नहीं है, तो ऐसा जो होता है। और ऐसे करके यह महंता ने क्या करना चाहिए? अपने जैसे ही महंता निर्माण करनी चाहिए। अभी मैंने बताया ना, एक महापुरुष से अभी मेरी मुलाकात हो गई ये महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में, और उनका कार्य मैंने देखा। वास्तविक सब महंत के गुण ही उनके अंदर मौजूद थे। वो किसे कैसे तरीके से काम में लगाते थे। देखो, किसे बताते थे तुम ये कार्य करो, ये कार्य करो, ये कार्य करो। सब कार्य करने को सबको उद्युत करते थे। लेकिन हमारे धर्म के बारे में देखो, मठ मंदिर और भंडारा लगाने को बोलते थे, अन्नदान करने को बोलते थे। अन्नदान करो, भंडारा लगाओ, मठ मंदिर निर्माण करो, वहां प्रबोधन का कार्य करो। लेकिन ये खुद जो है ना कहाँ जाते थे उसका पता भी नहीं लगता था। वो कभी जाते हिमालय में कितने महीने तक वो गुफा में ही रहते थे, पता नहीं लगता था। और उनको खुद को कुछ नहीं चाहिए थे, उनका सादा ये ऐसा कफनी और भगवा वस्त्र। और उन्होंने मुझे बताया ना, वो जब भी कहाँ जाते थे उनको वहां से भगाते, चले जाओ, ऐसे महंत होते हैं। लेकिन उनका कार्य मैंने देखा, कैसे महंत निर्माण करते थे, कितने लोगों को कार्य को उद्युक्त करते थे, और अन्नदान को भी खास प्राधान्य देते थे। और उनका निवास कहाँ रहता था? स्मशान, शिव जी का स्मशान, यही उनका निवास रहता था। हर जगह देखो उनका स्मशान में वो धुनी तैयार करते थे, और धुनी तैयार करके वह धुनी के यहाँ ही और बताते थे, बोलो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यो मोक्षेयमामृतात्। बस यही मंत्र बताते थे। सत श्री महाकाल, बम बम बोले। तो ऐसे ये निष्पृह होते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही शहंशाह। ऐसे शहंशाह ये निष्पृह होते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया? निष्पृह वर्तुनक ये 11वां जो दशक था उसका ये 10वां समास हमने देख लिया। तो ऐसे ही समर्थ रामदास ने हमें क्या करके रखा है? यही है ना सब बातें, यही महानता लक्षण है, यही निष्पृह लक्षण है। कार्य करते रहो, बस जो भगवान का दायित्व जो है वही कार्य करते रहो।
खुद आनंद अनुभव करो और जितने लोग अपने आजू बाजू में आने वाले हैं उनको सबको आनंद दे दो, आनंद से जियो। हाँ, फिर हम क्या बोलते हैं, ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्। ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्। जय जय रघुवीर समर्थ राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। जय श्री महाकाल, जय श्री काड़ सिद्ध।